मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये हमारे दोस्त आलम मिस्टर पॉल ने कोरिया से बी प्रेस लौदातो सी तेरी तमजीद हो, इस पे आज गुफ्तगू की है। ये एक डॉक्यूमेंट है, हम इस पे बातचीत करेंगे पोप फ्रांसिस का, जिस पे ये मकबूल पाकिस्तान ने उर्दू में भी तर्जुमा किया है, इस पे हम बात करेंगे। तो ये जो तेरी तमजीद हो लौदातो सी, कभी कभी मैं LS भी कह दूंगा, जब को हवाला देते हैं तो LS कह देते हैं, लौदातो सी। तो पोप साहब ने हमारे मुश्तरका घर की बात की है कि हमें अपने मुश्तरका घर की देखभाल करनी चाहिए। तो इसका तरीकाकार भी बताया है, जो भी है हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं। तो ये जो लौदातो सी है तेरी तमजीद हो, 2015 में पापाई खत था। कुछ किसी ना किसी आलमगीर मसले के मुतालिक कई पोप साहब पापाई खत, पापाई मुरासला, एक इंसिक्लिकल लेटर भेजते हैं। तो ये पोप फ्रांसिस ने, ये हमारे जो मुश्तरका घर है जिसमें जिंदा लोग भी आते हैं, जिंदा चीजें भी, इंसान भी और माहौलियात भी, ये सिर्फ माहौलियात का नहीं है। तो इसका जो नाम है, मुकद्दस फ्रांसिस के एक गीत, मुकद्दस फ्रांसिस ने बहुत ही मशहूर गीत लिखा हुआ है, नगमा सूरज या नगमा शम्स, और पोप फ्रांसिस ने अपना नाम भी मुकद्दस फ्रांसिस से लिया है। तो ये जो नाम है, ये जो इस लौदातो सी का नाम है तेरी तमजीद हो, ये पोप फ्रांसिस के नगमा सूरज, जो सूरज की तारीफ में उन्होंने नगमा लिखा, उसके पहले अल्फाज है और वहां से ये नाम लिया है, लौदातो सी। नेक्स्ट पॉल, नेक्स्ट। ओके, इस तेरी तमजीद हो लौदातो सी का जो तरीकाकार है, जो इसके अंदर जो है, जो कुछ भी है, पहले तरीकाकार वो है सी जज एक्ट। ये 3 लफ्ज हैं, हम बार बार इसको बताएंगे। एक तरीका है सोचने का, पहले मुशाहिदा करो, इर्द गिर्द देखो, फिर जज करो, उसका चुनाव करो, इम्तियाज करो, फैसला करो, और फिर अमल करो, तीसरा अमल, जिसकी हम बाद में भी बात करेंगे। तो इस तरीकाकार के तहत ये जो तेरी तमजीद हो ये लिखा गया है। तो आगे ये उन्होंने हिस्से बताए हैं कि 3 हिस्से हैं इसी बात पे। जो हिस्सा अव्वल है उस पे जो पहला बाप है कि हमारी दुनिया में, हमारे मुश्तरका घर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मसाइल है हमारे इर्द गिर्द। फिर जो दूसरा हिस्सा है उसमें बताया गया है, दूसरा और तीसरे चैप्टर में ये दूसरा हिस्सा है कि फैसला करने में, चुनने में, कायनात, इंजील मुकद्दस और इंसानी जड़ें और माहौलियात के जो बहरान है वो हमारी मदद करते हैं कि फैसला करें। और तीसरा हिस्सा है अमल करने का। हैरत की बात है, ये चौथा, पांचवा, छठा बाप है कि 6 बाप हैं और 3 बाप इस हिस्से पर हैं। तीसरे हिस्से पे निसफ से ज्यादा या निसफ हिस्सा अमल पे मरकूज है कि करना क्या है। पहला तो हिस्सा पार्ट 1 हिस्सा अव्वल तो बताया गया क्या क्या हो रहा है, पहले देखो। दूसरा है फिर चुनो, फैसला करो, इम्तियाज करो, जज पार्ट, तो उसमें 2 बाप है। लेकिन तीसरे हिस्से में अमल क्या करना है, उसमें 3 बाप है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये एक, प्लीज गो बिहाइंड। ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस। ये कार्डिनल हैं, ये फ्रांस के हैं, कार्दिन जोसेफ कार्दिन, बहुत बड़ा नाम है ये। द पिक्चर प्लीज मिस्टर पॉल, द पिक्चर ऑफ कार्डिनल। ओके, तो ये फ्रांस के 1882 से लेकर 1967 तक, और इन्होंने ये तरीकाकार सी जज एक्ट निकाला था कि 3, हर बात करने में, सोचने में, प्लानिंग करने में, अमल करने में 3 हिस्से हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस, ये पोप जॉन 23वें ने, पोप जॉन 23वां, इसने, उन्होंने एक लिखा था दस्तावेज, मातरत मैजिस्ट्रा, माँ और मोल्लिमा, कि कलीसिया माँ भी है और मोल्लिमा भी है, सिखाती भी है, टीचर भी है और माँ भी है। तो उसमें भी पोप साहब ने 3 स्टेजेस, 3 मराहल का जिक्र किया है।
पहला देखो, मुशाहिदा करो, हक़ाइक़ को जानो। दूसरा इम्तियाज करो, चुनो क्या अच्छा है क्या बुरा है, फैसला करो। और तीसरा अमल में लाओ, सी जज एक्ट। ये जो 3 मराहिल हैं, 3 मदारिज हैं, ये एक ऐसा असूल है जो हर फैसले में शामिल हो सकता है। पहला, यानी मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, पहला है जो हकीकी ठोस हक़ाइक़ हैं उनको असर नो देखो, और दूसरा है कि एक फैसला करो कि इसके मुतालिक क्या किया जा सकता है। और इसमें कुछ असूल हैं, कुछ पैमाने हैं, पाक अंजील कुछ पैमाने देती है। और तीसरा है कि अमल करने के लिए फैसला करो कि आप क्या करें, इन हालात को बदलने के लिए क्या करें। तो ये जो स्लाइड दिखा रहा है कि पोप जॉन 23वें ने अपनी दस्तावेज मातरत मजिस्ट्रा माँ और मौलमा में इन 3 सी जज एक्ट को लेकर, 3 मराहिल को लेकर उन्होंने अपनी बातों को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो कार्डिनल हैं फ्रांस के जोसेफ कार्दिन, इन्होंने ये सी जज एक्ट का तरीका जो इख्तियार किया था। और ये बड़ी दिलचस्प बात है, वेटिकन मजलिस दोम उसकी सारी तालीमात में ये तरीका अपनाया गया है। मैं आपको 1-2 मिसालें देता हूँ कि कलीसिया पहले मोमिन को देखे, हालात को देखे और मोमिन को सुने, जो ग्राउंड रियलिटीज है उनको देखो। वेटिकन मजलिस दोम से पहले ये सोचा जाता था कि कलीसिया के रहनुमाओं का काम है मोमिन को बताए, लेकिन वेटिकन दोम ने कहा नहीं, कलीसिया का रहनुमाओं का ये भी काम है पहले मोमिन की सुने। तो ये टीचिंग चर्च और लिसनिंग चर्च पे जोर है। और इसका ये है कि नीचे से शुरू करना। बहुत सारे मज़ाहिब का अलमिया है, हमारी थियोलॉजी में भी ये अलमिया है, हम ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे से नहीं शुरू करते। ये सी जज एक्ट है, नीचे से शुरू करता है, फ्रॉम बिलो। और इसी तरह थियोलॉजी इलाहियात भी, कुछ थियोलॉजी ऊपर से आती हैं और इंतजामी अमूर में भी, जैसे हमारे आम रिवाज है कहने फादर जी आप बताएं, आप फैसला करें, ऊपर से यानी फैसला है नहीं, नीचे से फ्रॉम बिलो इंतजामी अमूर हों, वरना ये दर्जा बंदी हो जाती है। उन्होंने ये 2 मूवमेंट का जिक्र किया, कैथोलिक वर्कर्स मूवमेंट CWM और JOC, और इंटरनेशनल मूवमेंट कैथोलिक स्टूडेंट्स। ये मिस्टर पॉल, unfortunately we have not experienced these both movements in Pakistan. Oh really? Okay. Sorry. Unfortunately. So ये पाकिस्तान में नहीं है, ये हमारा अलमिया रहा है 100 साल से, तकरीबन 100 साल से ये मूवमेंट्स हैं। सिर्फ शहर कराची, ओनली इन कराची the English speaking community they worked it out little bit but didn't last longer. Okay, all right. तो ये दोनों जो सिर्फ कराची में चंद गोहन नौजवानों ने इसको अमल में लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जल्दी खत्म हो गई। तो ये जो सी जज एक्ट तरीकाकार है, ये एक और डॉक्यूमेंट है 1963 में पोप पॉल VI ने पाचिम इन पेरिस पीस इन दी अर्थ, जमीन पर अमन और सलामती, ये तरीकाकार सी जज एक्ट उस पर भी लगाया गया था। तो ये बहुत सारी जो समाजी तालीमात की दस्तावेजात हैं, पपाई दस्तावेजात, सोशल डॉक्यूमेंट्स, लाइक जैसे गौदियम एस्पेस, दौरे हाजरा में कलीसिया वेटिकन मजलिस दोम की ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, 1965 में इस पे दस्तखत हुए थे। फिर पोप जॉन पॉल दोम ने डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स, उम्मतों की तरक्की, अक़वाम की तरक्की पे जो डॉक्यूमेंट लिखा है। और यहाँ एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है इस स्लाइड के नीचे से तीसरी लाइन पर, मेडेलियन डॉक्यूमेंट। ये लिबरेशन थियोलॉजी में, ये साउथ अमेरिका के जो थियोलॉजियन से, उन्होंने 1968 में, ये मेडेलियन एक जगह का नाम है, वहाँ मीटिंग की थी 1968 में लातीनी अमेरिका के लिबरेशन थियोलॉजियन ने, और उन्होंने भी यही मेथड इस्तेमाल किया था। फिर बाद में 1971 में जस्टिस इन द वर्ल्ड, दुनिया में इंसाफ, ये पोप फ्रांसिस और पोप फ्रांसिस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जोर इस स्लाइड पे ये दिया जा रहा है कि सी जज एक्ट, ये जो तरीकाकार है, इसने कलीसिया के जहनों को, कलीसिया की सोचों को बहुत मुतासर किया है। और इसमें बहुत तब्दीली आई है कि नीचे से शुरू करो, जो भी लोगों के ख्याल आता है, लोगों की जिंदगियां हैं, वहां से नीचे से शुरू करो, खा वो थियोलॉजी हो, खा वो रूहानियत हो, खा वो फिक्री तब्दीली हो। नेक्स्ट
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes, yes. यहाँ बताया गया है, वही तरीकाकार दोबारा दोहराया गया है कि पहला तरीका है एनालिसिस, तज्जिया करो, देखो, मुशाहिदा करो, तज्जिया करो। आगाही होनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या क्या मसाइल है, हमारे मोहल्ले के, बस्ती के, आलूदगी है, ये क्लाइमेट चेंज है, पानी के मसाइल हैं, या इंसानी जिंदगी की जो म्यार है, जो वो वक़ार है, वो कम होता जा रहा है, सोसाइटी में शिकस्तगी है, दुनिया भर में अदमे मुसावात है, और बहुत सारी और बातें। पहले इन बातों को जानो, तज्जिया करो। दूसरा है रिफ्लेक्शन, उन पे गौर करो, जज। उसमें पाक अंजील हमें पैमाना देती है कि जो बाइबल मुकद्दस में बताती है कि जो पैदाइश है, कायनात है, तख्लीक है, ये अच्छी है और खुदा की तरफ से बख्शिश है, लिहाजा इसका एहतराम किया जाना चाहिए। उन्होंने सब्बत का साल इसका जिक्र किया, जो 7वां साल होता है, कि जमीन पे कुछ ना बोवो, ये अहबार की किताब में लिखा हुआ है, जमीन को भी आराम करने दो, ताकि ये जो माहौलियाती कायनाती बहरान है, इसको खत्म किया जाए, इसकी जो जड़ें हैं उनको खत्म किया जाए। मिस्टर पॉल ने बताया कि जो इकोलॉजिकल क्राइसिस और उनकी जो जड़ें हैं ना, पहला है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, कि इंसान पे मरकूज होता है, फिर वह मुआशरे पे कम होता है, इंसान एक एक इंसान की बात कर रहे हैं। और दूसरा है ये जो नई नई साइंसेस आ रही हैं, मुख्तलिफ तरीकों से पैदावार को बढ़ाने की कोशिश की गई है, जमीन की पैदावार को निचोड़ा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा नफा हो। तीसरा जो है सी जज एक्ट पार्ट, कि फैसला करो, कुछ बताएं कि आपने करना क्या है रोजमर्रा जिंदगी में, दूसरों के साथ मुकालमा में मिलजुल कर क्या क्या करना है, कौन कौन सी पॉलिसीज बनानी है, और खासकर तालीम और तरबियत, माहौलियात के बारे में, कायनात के बारे में, रूहानियत के बारे में, और नया तर्ज जिंदगी, नई मुआशरत के बारे में क्या क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या ओके, हिया। तो ये जो लौदातो सी है, ये पापाई दस्तावेज है, तेरी तमजीद हो, इसका ख्वाब क्या है? उसमें बताया गया, पोप फ्रांसिस ने बताया है कि मैं ख्वाहिश करता हूँ, ख्वाब रखता हूँ कि सारे लोगों से, सारी कौमों के साथ अपने मुश्तरका घर के लिए एक मुकालमे में मैं शामिल हूँ, दाखिल हूँ। तो ज्यादातर जो पोप साहब के डॉक्यूमेंट्स होते हैं तारीख में, वो ज्यादातर कैथलिक लोगों के होते हैं, जितने भी रसूली खत होते हैं कैथलिक मोमिन के लिए होते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, और इससे पहले भी एक पाचमिन तेरस, पीस ऑन अर्थ, दुनिया पर सलामती, पोप जॉन 23वें का था, उसमें भी और इसमें भी हर इंसान को जो इस दुनिया का हिस्सा है, जो इस प्लेनेट पर रहता है, धरती पर रहता है, उनको दावत दी गई है। तो इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जब लौदातो सी आया था, तो अंग्रेजी और उर्दू अखबारों में मुसलमानों ने भी इस पे बहुत कुछ लिखा था। पॉल, मिस्टर पॉल, नो, द प्रीवियस स्लाइड। I just want to share with you, Mr. Paul, when this Laudato Si was issued, many Muslim scholars wrote in English and in Urdu in our newspapers. So I am just telling people. Next slide, please. Next. तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये दुनिया के हर बाशिंदे के लिए है, वो किसी भी सकाफत से हो, किसी भी मजहब से हो, ये एक डॉक्यूमेंट का फर्क है। यहाँ इस स्लाइड में जो पॉल ने बताया कि ये जो नीले रंग में है स्लाइड, सारे डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ मौजूआत हैं, जो नीले रंग में है वो कायनात के मुतालिक है। मसलन तीसरा 3 है ये माहौलियात और जिंदगी और फितरत, और फिर नीचे इकोलॉजी, और फिर अर्थ, धरती। तो इस ये आगे नंबर दिए गए हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था, जब किसी भी पोप साहब के डॉक्यूमेंट का हवाला देते हैं तो उसके सफ़े का हवाला नहीं होता,
हर पैराग्राफ का एक नंबर होता है और उस नंबर का हवाला होता है। तो ये लाउदातो सी का एक जनरल सा मौजूआती जायजा है, इसमें किस किस्म के मौजूआत हैं और वो मौजूआत इंसान के खानदान से, कायनात से, माहौलियात से, अर्थ से, हमारे मुआशरे से मिले जुले हैं, और खासकर नौजवानों का किरदार, उस पर बाद में बातचीत होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो LS13 लिखा है ये है लाउदातो सी तेरी तमजीद और नंबर 13 पैराग्राफ 13। इस पैराग्राफ 13 ने खासकर ये उन लोगों की खिदमात को सराहा है जो हमारी माहौलियात पर और माहौलियात की मनफी और जवाल की तरफ जो असरात हो रहे हैं उनके मुतल्लिक़ कुछ कर रहे हैं, उन्हें खराज तहसीन पेशी किया गया है, और ख़ासकर गुरबा और महरूम लोगों की ज़िंदगी पर। और इसमें नौजवानों को ललकारा गया है, नौजवानों को, जो रेड कलर में लिखा है, नौजवानों को ख़ास जिम्मेदारी के लिए बुलाया गया, आगाह किया गया है। और ये इस बात पे बार बार जोर दिया गया है, ये जो माहौलियाती बहरान है इसमें जो गुरबा है वो सबसे ज्यादा पिसते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी से, दुनिया से किनारों पर धकेला जा रहा है। ये लाउदातो सी का सबसे बड़ा मजमून है कि सिर्फ माहौलियात ही नहीं, ये इंटेग्रल माहौलियात की भी बात बाद में होगी। इसमें जो सबसे पहले मुतासर होने वाले हैं वो गरीब और महरूम है। लिहाजा सिर्फ माहौलियात की बात नहीं करनी, इंसानी माहौलियात, मुआशरती माहौलियात, माहौल को भी बचाओ और गरीब लोगों को भी बचाओ। इसी तरह लाउदातो सी 46, ये जो अगला है, ग्लोबल चेंज, जिसकी वजह से ये एक सिस्टम है मार्केट का भी, कि जिसकी वजह से अमीर अमीर ज्यादा होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और मुआशरती तौर पर गरीबों को किनारे पे धकेला जा रहा है। तो बहुत सारे मिसाइल बताए गए वहाँ, मुआशरती जारहियत बढ़ रही है, फिर ड्रग्स बढ़ रही हैं, और बहुत सारे और मसाइल हैं, हम रोजमर्रा टीवी पे, अखबारों में सुनते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। हाँ, ये खुसूसी तौर पे LS 2009 लाउदातो सी नंबर 2009, ये नौजवानों के किरदार और नौजवानों की जिम्मेदारी दी गई है, और इसमें मकबूल पाकिस्तान का भी किरदार है, मैप का भी किरदार है, कि नौजवानों के लिए एक नई माहौलियात के लिए हसास होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपना फायदा लूं, मुझे फायदा पहुंचे माहौलियात से, और मुआशरे की भी बात नहीं है। तो यहाँ हसास होना, माहौलियात के लिए हसास होना, और फ़याज़ रूह, खुले दिल से, खुली रूह से सोचना, सिर्फ अपना नहीं दूसरों का भी सोचना, और माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देना, क्योंकि माहौलियात ने हमने इस्तेमाल करना और हमारी जिंदगी के लिए है। तो जब हम कई दफा वजीर आजम ने, हमारे प्रेसिडेंट ने भी बातें की हैं, पानी को बचाओ, ग्रीन करो पाकिस्तान को, बहुत सारे और हैं, कि इस लिहाज से ये जो LS 2013 है, लाउदातो सी नंबर 2013, के हमें माहौलियाती एजुकेशन, तालीम और तरबियत देनी चाहिए। बहुत सारी सेटिंग्स हैं, स्कूल है, खानदान है, मीडिया है, मसीही तालीम, दीनी तालीम है, और बहुत सारे और हम खुद पैदा कर सकते हैं। जब भी हमारे मकतबा पाकिस्तान की ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, कोई प्रोग्राम्स होता है, या अपने अपने खानदानों में सबसे खूबसूरत स्टार्टिंग पॉइंट जो है, नुक्ता आगाज जो है तरबियत का, वो खानदान में है, कि हम अपने छोटों को, बच्चों को, अपनी औलाद को कैसे माहौलियात, मसलन एक छोटा सी बात है कि गंदगी ना फैलाए, आलूदगी ना फैलाए, पानी ना जाया करे, बहुत सारी और बातें हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड मिस्टर पॉल, नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो माहौलियात को एक तरफ इंसानी माहौल है और दूसरे तरफ फितरती माहौल है। मैं पहले भी बता चुका हूं, फितरती माहौल है जो कायनात हमारे इर्द गिर्द है, और इंसानी माहौल है जो हमारा मुआशरा है, हमारे खानदान के अंदर हमारे जो ताल्लुकात हैं, इनको ह्यूमन एनवायरनमेंट कहा गया है। और फितरती एनवायरनमेंट है जो बद से बदतर होती जा रही हैं। बहुत सारे मिसाइल हैं,
पानी के मसाइल हैं, माहीगीर मछलियों के मसाइल हैं समुद्रों में, और बहुत सारे, और कभी कभी आप देखते हैं इनको टीवी में भी। लेकिन इन सब का असर जो है, खा वो पानी का मसला हो, किसी भी फितरती वसाइल का मसला हो, उसके ज्यादातर असर जो है गरीबों के पास होते हैं, जो बोतल वाला पानी नहीं पी सकते। अमीरों को कोई नुकसान नहीं है, अमीरों को कोई परेशानी नहीं है, वो हर चीज बाजार से खरीद सकते हैं। तो जितनी भी माहौलियाती तब्दीलियां हैं, माहौलियाती बदतर हालात हैं, उनका बराह रास्त असर गुरबा पर होता है, जिनमें की रसाई नहीं है। लिहाजा इस डॉक्यूमेंट में इस नई बात को बताया गया है कि ये दोनों अलग अलग नहीं किए जा सकते। फितरत को, कायनात को इंसान के अलहदा नहीं किया जा सकता। जो फितरत का मसला होगा, इंसानी जिंदगी को मुतासर करेगा और बिलखसूस गरीबों को मुतासर करेगा। लिहाजा दोनों अलहदा बातें नहीं हैं कि हम एक तरफ माहौलियाती रसाई कर ले, अप्रोच कर ले, और दूसरी तरफ हम ह्यूमन अप्रोच करें। अगर हम फितरत की बात करते हैं तो ये इंसान ही की बात है। लिहाजा अगर हम फितरत को नहीं पहुंचाते तो इंसान ही की जिंदगी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और खासकर गरीबों और महरूमों को। तो ये इस डॉक्यूमेंट का, लौदातो सी का, एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात है, किसने दोनों बातों को मिलाया है कि फितरत होगी तो इंसान होगा, और फितरत खराब होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान इंसान को पहुंचेगा। लिहाजा इनको अलहदा नहीं किया जा सकता, ये इंटेग्रल हैं, आपस में बात जुड़ी हुई हैं। तो मुआशरती मसाइल या गुरबा के मसाइल कायनात को मुतासर करते हैं। ये खरूज की किताब में भी लिखा हुआ है बार के जमीन चलाती है और गुरबा भी चलाते हैं। ये लौदातो सी नंबर 49। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ एक तस्वीर के जरिए दिखाया गया है, ये किसी तरह ये तस्वीर में दुनिया के ग्लोब का नक्शा है, दुनिया सरसब्जा और जो मसाइल हैं। दूसरी तरफ ये जो गैर इंसानी जबरो तशद्दुद है, गैर इंसानी जुल्म महरूमियत है, तबाही है, उसको भी ज़ाहिर किया गया है, और माहौलियाती बहरान को भी ज़ाहिर किया गया है। सिर्फ इंसान ही नहीं तबाह, माहौल तबाह होगा तो सिर्फ माहौल ही नहीं तबाह होगा, इंसान भी तबाह होगा। और अगर आप गौर से देखें तो इस पिस्टल के ऊपर बहुत सारी फैक्ट्रियां और बहुत सारी चीजें हैं जिनको इंसान आजकल तरक्की कहता है। वो इक्तिसादी तरक्की है, इंसानी तरक्की नहीं है। इक्तिसादी तरक्की फर्क है, ये मैं बाद में भी समझाऊंगा। घरों में भी, फैमिली में भी, मेरी आपकी जिंदगी में भी, हम अक्सर लोग इक्तिसादी तरक्की को ही तरक्की समझ जाते हैं। इक्तिसादी तरक्की फर्क है, और इंसानी तरक्की उससे आगे जाती है, जिसमें इंसान, खानदान, मुआशरा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो दुनिया से फायदा उठाना चाहते हैं, वो फितरत को कंट्रोल करना चाहते हैं, और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, जिसमें एक फर्द इंसान को बनाया जाता है, एक मरकज बनाया जाता है, इंसान को सब कुछ समझा जाता है। मैं आगे चल के बताऊंगा। तो पहला है, नेचर को, फितरत को इस्तेमाल करते हैं तकनीकी तरक्की के लिए, कारखाने, मशीनें, जो कुछ भी है तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फितरत का लिहाज नहीं किया जाता, फितरत को बरकरार नहीं रखा जाता, उसको बद इस्तेमाल करके, उसका जारहाना इस्तेमाल करके जितना भी नफा उससे लिया जा सकता है। दूसरा है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। वो ये जो अप्रोच है, ये जो मेरे और आपके जो बामी ताल्लुकात है उन पे बहुत असरअंदाज होती है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का मानिए इंसान पर मरकूज, कि मुझे फायदा पहुंचे, जो लेकिन मेरे फायदे से कहीं ज्यादा मेरे ताल्लुकात हैं जो मेरी जिंदगी को ज़ाब्ते देते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, कि मेरा दूसरों के साथ ताल्लुक है। क्योंकि जो सिर्फ नफे पे जाते हैं, फायदे पे जाते हैं, वो ताल्लुकात को पांव नीचे रोकते हैं कि ताल्लुकात जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, मुझे अपना नफा चाहिए, मुझे अपना मकसद चाहिए, मुझे अपनी तरक्की चाहिए। तो इंटेग्रेट जो तरक्की है उसमें ये दोनों चीजें चलती हैं, अलहदा अलहदा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो लौदातो सी है, ये पोप साहब का डॉक्यूमेंट तेरी तमजीद हो, ये इसका जो एनसिक्लिकल का खुलासा है,
वो है सोशियो एनवायरमेंटल क्राइसिस, मुआशरती और कायनाती बहरान, मुआशरती और माहौलियाती बहरान, दोनों को अलहदा नहीं किया जा सकता। दोनों बहरान है लेकिन अलहदा नहीं किया जा सकता, ये दोनों इकट्ठे गंभीर और पेचीदा एक हकीकत है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कायनात को कुछ होगा तो उसका इंसान को होगा और इंसान के ताल्लुकात को होगा, और इंसान एक हमागीर अप्रोच होनी चाहिए, हमागीर तरक्की। कुछ मसाइल भी हैं, ये गुर्बत के खिलाफ और इंसानी जिंदगी का वकार बहाल करना और फितरत को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये चंद एक मामलात है जिन पे अगर हम जोर दें तो फिर ये अप्रोच निकलती है। एक तरफ माहौलियाती अप्रोच, दूसरी तरफ मुआशरती अप्रोच, एक तरफ कायनाती बहरान और यही मुआशरती बहरान है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ से ये जिस बात की अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, आगे चलता है कि ये जो इंटेग्रल इकोलॉजी है चैप्टर चौथे बाब में, ये क्या है? मैंने पहले बताया कि इनका बाहमी एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, एक दूसरे को मशरूत करते हैं, एक दूसरे को बाहमी ताल्लुकात हैं इंसानी तरक्की का, अमन का और माहौलियाती मसाइल का। तो जो माहौलियाती मसाइल हैं और अमन के मसाइल हैं वो इंसानी तरक्की के मुतल्लिक हैं। ये जो पिछले हफ्ते हमने बात की थी, जॉय ऑफ द गॉस्पेल इवेंजेली गाउडियम, जॉय ऑफ द गॉस्पेल, इंजील की खुशी, उसमें इंसानी हमागीर तरक्की की बात की गई है। लेकिन ये जो लौदौतो सी एक कदम आगे जाता है कि इंसानी तरक्की और अमन तब भी होगा जब माहौलियात के साथ इंसाफ होगा, माहौलियात की बेहतरी होगी। तो ये दोनों पहलू जो हैं इंसान की हमागीर तरक्की के मुतल्लिक जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंसान की तरक्की सिर्फ इक्तसादी तरक्की नहीं है, तो पाकिस्तान में तरक्की का लफ्ज जो है सिर्फ इक्तसादी तरक्की के मानों में है। इंसान की इक्तसादी तरक्की का ताल्लुक माहौलियात के वकार के ताल्लुक से है और इंसान की मुआशरती तरक्की के सारे खानदान में, जिसमें अखलाकी तरक्की भी आती है, तालीमी तरक्की भी आती है, सिर्फ इक्तसादी तरक्की नहीं। इक्तसादी तरक्की से आप घर बना सकते हैं, अच्छा लिबास अच्छा पहन सकते हैं, इशाए खुर्दनी खाने की चीजें अच्छी ला सकते हैं और बहुत सारी जो आप खाना पीना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ इक्तसादी तरक्की है, उससे कहीं बढ़कर इंसानी तरक्की है, मुआशरती तरक्की है और माहौलियाती तरक्की है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंटेग्रल इकोलॉजी दूसरा पॉइंट, वो एक वही बातें हम दोबारा बार बार कह रहे हैं कि हर चीज आपस में बाहम ताल्लुक में है, एक पे जो असर होता है वो दूसरी पे भी असर होता है। एवरीथिंग इज क्लोजली इंटर रिलेटेड। तो ये दो अलग-अलग प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहूँ जी मैं अपने मुतालिक सोचूं, दूसरों के मुतालिक ना सोचूं, या अपने मुतालिक सोचूं और माहौलियात का ना सोचूं, ये अलहदा नहीं किया जा सके। एक तरफ इंसानी तरक्की और दूसरी तरफ कायनाती तरक्की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम उसी बात पे दोबारा आते हैं कि हर शय आपस में जुड़ी हुई है, बाहमी ताल्लुक है, एक दूसरे को असरअंदाज करती है, एक दूसरे पर असर करती है। एक अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का उन्होंने एक बड़ा प्रिंसिपल दिया और उसका नाम उबुंटू, इस असूल का नाम है कि मैं हूं क्योंकि आप हैं, आप ना होंगे तो मैं भी नहीं हूंगा। और इस हिकमत को, मैं हूं तो आप हैं, नो मैं हूं इसलिए क्योंकि आप हैं, और या क्योंकि आप हैं इसलिए मैं भी हूं। तो नेल्सन मंडेला ने, आर्च बिशप डेजमंड तुतु ने ये इस नारे को इस्तेमाल किया। तो ये सिर्फ आम ताल्लुक नहीं है, ये जिंदगी और मौत का ताल्लुक है। उन्होंने कहा जितना मसलन हमारे कल्चर में जितना इंसान का रोटी के साथ ताल्लुक है, वो खाएगा तो उसे जिंदगी मिलेगी, इसी तरह एक दूसरे का ताल्लुक है कि मुझे एक दूसरे की जरूरत है क्योंकि मेरी जिंदगी इसी में है, इसीलिए है क्योंकि आप हैं, मुझे आपसे जिंदगी मिली है। सहन में देखें, घरों में देखें, हम हमारी जिंदगी का इन्हिसार दूसरों पर है।
माँ बाप से लेकर बहन भाइयों, अजीजों, रिश्तेदार जिन्होंने हमें छोटे होते हुए पाला पोसा, तो ये एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। तो आज नए नए तर्ज जिंदगी उभर रहे हैं जिसमें नफाखोरी और निजी नफा, प्राइवेट इंटरेस्ट बहुत है, और इससे जो मादियत परस्ती है खाने पीने में और इस्तेमाल करने में, इस पे बहुत जोर दिया जाता है। तो इसको बदलना है। लौदातो सी एक तरीकाकार है कि ऐसे रुझानात को, ऐसी सोच को बदलने में। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लौदातो सी तेरी तमजीद हो और बशारत का क्या ताल्लुक है आपस में। तो जो पिछला डॉक्यूमेंट था, पिछले हफ्ते हमने कहा इवेंजेली गौदियम, अंजील की खुशी, उसमें सिर्फ बिशारत पर जोर दिया गया है, लेकिन ये एक स्टेप आगे चला गया है। वो सिर्फ मसीहों के लिए था, ये सारी दुनिया के हर बशिंदे को मुखातिब होकर बात की गई है कि ये जो तरक्की है, इसका जो तस्वुर है, उसकी नई डेफिनेशन करनी चाहिए और कुछ मॉडल्स ढूंढने चाहिए जिनको तरक्की के नमूने, जिन्हें बदलने की जरूरत है। ये तो इसमें कुछ हम बात करेंगे आगे जाके, तरक्की के नए नमूने कि कैसे इंसानी तरक्की हो सकती है, सिर्फ तरक्की नहीं जिसमें इक्तिसादी तरक्की होती है, इंसानी तरक्की, मुआशरती तरक्की हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट ओके। तो यहाँ कुछ तरक्की के, इंसानी तरक्की के नए नमूने दिए हैं। तो मामला और मसला सिर्फ तवाज़ुन पैदा करने का नहीं है, लेकिन सारी बातों को नए सिरे से पढ़ना, नए सिरे से ढूंढना, क्या वो इक्तिसादी मामला तो माहौलियात को कायम और बरकरार रखने की बातें हो या सिर्फ तरक्की की है, ये हमारे जो पुराने तस्वुरात हैं उनको दोबारा से सोचने की और दोबारा से उनकी बयान करने की जरूरत है कि तरक्की सिर्फ टेक्नोलॉजिकल नहीं होती, तरक्की सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होती। मसलन मैं अपने एक मुकामी जर्नलिस्ट की हसन निसार की बात करता हूँ। वो कहता है हमारा मसला इक्तिसादियत का मसला नहीं है, हमारा बहरान इखलाकियात का है। जब इंसान एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दे, जब इंसान एक दूसरे को अपना समझे, जब इंसान एक दूसरे की जिंदगी को खतरा ना पहुंचाए, तो इक्तिसादियत सही हो जाएंगी। तो कुछ मिलती जुलती इसमें भी बातें हैं कि सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि इंसानी तरक्की और मुआशरती तरक्की, लिहाजा कोई भी तरक्की हो जो जिंदगी को आला तर नहीं बनाती, दुनिया को बेहतर नहीं बनाती, इंसानों का म्यार नहीं बढ़ाती, हमारी मुआशरत का म्यार नहीं बढ़ाती, उसे हकीकी तरक्की नहीं कहा जा सकता। ये लौदातो सी 154 में उन्होंने एक प्रीस्ट की बात की है। आयरलैंड के प्रीस्ट हैं, कोलंबन प्रीस्ट, हमारे भी पाकिस्तान में भी कोलंबन प्रीस्ट हैं, शान। ये एक तरफ तो तेरी तमजीद हो लौदातो सी, उसकी तैयारी में भी मुआवन कर रहे थे, लेकिन बाद उन्होंने तनकीद भी इस पे की, नाकद भी बने। तो उन्होंने बताया कि गो ये जो दस्तावेज है, ये जो रसूली खत है तेरी तमजीद हो, इसमें ये सियासी भी मसाइल हैं, इक्तिसादी मसाइल भी हैं, मुआशरती मसाइल भी हैं, माहौलियाती मसाइल की भी बात करता है, लेकिन ये थोड़ा सा बिशारत को महदूद करता है। ये नहीं बताता कि हम जो मसीही हैं हमारे लिए राह कौन सी होगी, हमारे लिए तरीकाकार क्या होगा, हमने कैसे आगे जाना है, यानी मेरा इससे क्या ताल्लुक है, बहसियत मसीही मुझे कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये नहीं बताता। ये जो आयरिश कोलंबन प्रीस्ट हैं शान, ये एक आयरलैंड के करीब एक जजीरे में कई मिशनरी हैं जहाँ 30% गरीब लोग हैं, और उसकी बातों से पता चलता है कि हम क्या करें, हम क्रिश्चियन क्या करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इक्तिसादियात में कुछ असूल होने चाहिए, कुछ ज़ाब्ते होने चाहिए ताकि माहौलियात को भी बरकरार रखा जा सके। सिर्फ मंडी की कुव्वतों और मंडी की ताकतों को
कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार और ज्यादा से ज्यादा पैदावार बेची जाए, ज्यादा से ज्यादा पैदावार खाई जाए। और ये अगर नजरिया हो तो फिर हम माहौलियात का हद से ज्यादा और बुरा इस्तेमाल करेंगे और वो नुकसान होगा। दूसरा नुक्ता ये है कि ये जो मंडी के मसाइल हैं, चीजें हों ये हो वो, ये कोई ये नहीं है कि कोई मंडी में कोई ऐसा जादू है कि चीजें ज्यादा होगी और इंसानों में अमन हो जाएगा, इंसानों में सलामती होगी, खानदानों में खुशी हो जाएगी। इश्या के ज्यादा या कम होने से इंसानों की खुशी का और खानदान की खुशी का ताल्लुक नहीं है। छोटा सा किरदार है लेकिन हकीकत नहीं है। खुशी इन चीजों से ज्यादा है। इक्तिसादी तरक्की एक बात है और इंसानी तरक्की जिसमें मुआशरा और खानदान तरक्की करता है वो और बात है। तो बहुत सारे मसाइल का उन्होंने जिक्र किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की है कि जो मंडी है, मार्केट है, वो हमारे मसाइल का वाहिद और जादुई हल नहीं है कि मंडी अच्छी होगी, अशिया अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, इक्तिसादियत अच्छी होगी तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, माहौलियात के मुतालिक तालीम देना, तरबियत देना, ये हमारा मकसद होना चाहिए और इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। और हमें वो जो कुछ हकायात बनी हुई हैं, रवायात बनी हैं, उन पे भी नाकदाना सोच कर रखनी चाहिए कि जदीदियत क्या है। अगर जदीदियत इंसान को इनफरादियत पसंदी की तरफ ले जाता है कि मैं सिर्फ अपने सोचूं तो ये नहीं है। अगर मुकाबले की तरफ ले जाता है कि मैं दूसरों के साथ मुकाबला करूं तो ये भी नहीं है। या बेतहाशा और बेइंतहाई तरक्की करूं जिससे दूसरे बेशक कुचले जाएं तो ये भी नहीं है। कुछ ना कुछ पैमाने होने चाहिए। ये कोई इक्तिसादी तरक्की हमारे मसाइल का, खानदानी मसाइल का, मुआशरती मसाइल का, माहौलियाती मसाइल का कोई जादुई हल, मैजिकल सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक फिक्रा है कन्वर्जन। ये उन्होंने बताया ये कन्वर्जन के मानी है कि आपकी सोच में, आपके दिल में, आपके जहन में एक फिक्री और शौरी तब्दीली हो। जब तक वो आपके बातन में नहीं आती आप बाहर के माहौल से नहीं बात कर सकते। तो इंटीरियर कन्वर्जन, तो कोई आपके बातन में, आपके अंदर, आपकी सोच में, आपके दिल में, जहन में तब्दीली होनी चाहिए। और मुक़द्दस फ्रांसिस की मिसाल दी गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुक़द्दस फ्रांसिस ने जो सूरज की इज्जत में नगमा लिखा, कायनात की इज्जत में सूरज, उसका नगमा सूरज कहते हैं, उसका जो पहले लफ्ज है तेरी तमजीद हो, वहां से लिया गया है। तो मुक़द्दस फ्रांसिस कहता है कि कायनात के साथ सेहतमंदाना ताल्लुकात होने चाहिए और ये हमारे अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर एक शख्सी तब्दीली आनी चाहिए, फिक्री तब्दीली, सोचों में तब्दीली आनी चाहिए, दिल में तब्दीली आनी चाहिए। आगे है कि कम्युनिटी के लेवल में, बरादरी के तौर पे, मुआशरे के तौर पे, कलीसिया के तौर पर इज्तिमाई तब्दीली भी आनी चाहिए। सिर्फ मेरे अकेले में नहीं, पहला था बातन में, दूसरा था कायनात के ताल्लुक से, तीसरा मुआशरती तब्दीली। और उन्होंने दो लफ्ज बताए हैं जो सबसे अच्छे हैं। पहला शुक्रगुजारी और दूसरा शफकत और फ्याजी, कि खुदा ने जो कुछ भी मुझे दिया है माहौलियात के जरिए, कायनात के जरिए, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और फिर खुदा की देने वाले को बढ़ाऊं दूसरों के साथ, शफकत और फ्याजी के साथ, कि जो खुदा ने मुझे देन, बख्शिश, तोहफा, नेमत दी है मैं उसको आगे बढ़ाऊं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ माहौलियाती रूहानियत, कायनाती रूहानियत, ये एक नया आइडिया है कि कैसे हम अपनी रूहानियत में कायनात के साथ मिलकर बलोगत पा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ अकीदे ही नहीं, सिर्फ मजहबी तालीम ही नहीं, बल्कि इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे हमारा माहौलियात से, कायनात से क्या ताल्लुक है, इस पर बहुत कुछ लिखा गया है। इकोलॉजिकल स्पिरिचुअलिटी, माहौलियाती, कायनाती, हमारे सूफियों ने भी लिखा है। मैं एक नावल का, उर्दू में नावल है, एक तर्जमा हुआ है, साधना, उसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है।
उसमें ये बातें भी की गई हैं। बुद्ध मजहब ने इस पे काफी जोर दिया है कि हर मखलूक वो खुदा के मुतल्लिक किसी ना किसी पहलू को मुनक्स करती है, बताती है, और इसलिए हमारे लिए उसका एक पैगाम रखती है। तो सब मसीहों को इसे तस्लीम करना चाहिए, और इस अंदरूनी बातनी जो तब्दीली है, फिक्री तब्दीली, अकली तब्दीली, दिल की तब्दीली, इस पहलू को लाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा वुजदानी पहलू भी है, मारफाना पहलू भी, आरफाना पहलू भी है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा के मुशाहदात में, इर्द गिर्द के माहौल में कैसे खुदा को देख सकते हैं। मैं यहाँ एक अपनी बात बताऊंगा। मेरे अब्दू पढ़ थे, लेकिन वो मुझे बताते थे जब मैं कराची सेमिनरी में था कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाते जाते भागो नहीं, दाएं बाएं फूलों को देखो, क्योंकि फूलों को देख के हम खुदा को देख सकते हैं। तो हमारे तो सूफी शायरों ने इस पे बहुत जोर दिया है। तो उन्होंने एक रूहानी राइटर और शायर अली अल ख्वास का जोर दिया है, इस पे बातचीत किया है कि हम कायनात को अपने से अलहदा नहीं कर सकते, दूर नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो कायनात है, माहौलियात है, ये हमें खुदा का बातनी तजर्बा देता है। तो इसमें एक वुजदानी तजर्बा है, जो दुनिया में जो हरकत हैं, दुनिया में जो आवाजें हैं, वो भी हमें खुदा की तरफ से, जो ज़बूरों में भी है इसका तजर्बा, जो हवा चलती है, जो दरख्त हैं, जैसे आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे, तो और भी बहुत सारे ज़बूर हैं। तो जो दरख्त हैं, जो पानी, बहता हुआ पानी है, जो और बहुत सारे, बल्कि जब दरवाजे खुलते हैं और थोड़ा सा शोर होता है या परिंदे चहचहाते हैं, तो ये कोई ना कोई पैगाम हमें दे सकते हैं, दे रहे हैं कि इसमें कई दफा गरीबों के दुखों की और बीमारों की आहो बका की बातें हैं। तो इस दुख, इस दर्द और कर्ब को अपने अंदर महसूस करना और उनमें खुदा ढूंढना। यसुम मसीह ने तो बहुत ही सादा अल्फाज में कह दिया, जो कुछ तुमने मत्ती 25 बाब में, मत्ती के मुताबिक अंजील में, जो कुछ तुमने मेरे छोटों में से किसी के साथ किया, मेरे साथ किया। तो ये रूह, ये जो जज्बा है, ये खुदा की मोहब्बत के बगैर मुमकिन नहीं है। मैं अपनी तरफ से ऐसा नहीं कर सकता जब तक खुदा मुझे ये दे ना दे, खुदा मुझे ये रोशनी दे। लिहाजा ये खुदा के साथ मिलकर और खुदा से तलब करके ये रोशनी मिलती है कि हम कायनात में, पत्तों में, यहूदी रूहानियत में भी ये बहुत है। और बहुत सारे शायरों ने भी, बांग्लादेश के एक शायर हैं बहुत बड़े, रविंद्रनाथ टैगोर, बांग्लादेश के, उन्हें गीतांजलि, उन्होंने किताब नज़म लिखी थी, उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है। उसमें भी उसने, मैंने अपनी किताब गरीबों के मुकदमे में भी उसका जिक्र किया है, रविंद्रनाथ टैगोर का। उन्होंने भी इन बातों पे, और जितने भी हमारे सूफी पोइट्स हैं, उन्होंने कायनात से बातें ली हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये जो लौदौतो सी है, तेरी तमजीद हो, ये 7 साल अमली मंसूबा देता है कि ऐसे ऐसे करें, किन किन जगहों पे सफर किया जा सकता है, 7 साल सफर। पहला है कि सबसे पहले लौदातो सी फैमिली, कि ऐसे खानदान बनाएं, अपना खानदान कोई भी बन, कि जो वादा करें कि हमने इधर चलना है, ये जो माहौलियात है इसको बचाना है और इसमें ही मुआशरती इंसानी जिंदगी को अपनाना है। दूसरा कि डायसों में भी कोई पैरिश, ये पैरिश की पॉलिसी के तौर पे ले सकता है कि हम 7 साल इस पे काम करेंगे और माहौलियात को बचाएंगे। पहला खानदान, दूसरा डायसिस या पैरिश, तीसरा स्कूल्स, जहां जहां भी आपका बस चलता है। मकतबरावी पाकिस्तान भी सारे एनिमेटर कोऑर्डिनेटर मिलके कोई 7 साल प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि 7 सालों में हम क्या क्या करना चाहते हैं, हमागीर तरक्की के मुतालिक और माहौलियाती तरक्की के मतलब, मुआशरती तरक्की के मुतालिक। फिर चौथा नंबर है यूनिवर्सिटीज,
कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में भी कुछ हो सकता है, जहाँ जहाँ कोई भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं। और फिर पांचवा, हॉस्पिटल में, अस्पतालों में और हेल्थ केयर सेंटर्स में भी कुछ हो सकता है। और छठा, बिजनेस में, एग्रीकल्चर फार्म्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचा जा सकता है और एक्शन प्लान बनाया जा सकता है कि 7 सालों में हमने ये एक्शन लेना है। और सातवां है राहबाना जिंदगी, राहबाना घराने, रिलीजियस, उनके जो रिलीजियस ऑर्डर्स है, रिलीजियस यहाँ जो फ्रांसिस्कन्स हमारी बहुत मदद कर सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मुकद्दस फ्रांसिस ने माहौलियात पर बहुत जोर दिया है। तो इसको कहते हैं तेरी तमजीद हो का मंसूबा, लौदातो सी प्रोजेक्ट। ये मुकद्दस फ्रांसिस असीसी की एकेडमी से सपोर्ट करेगी। आगे चलकर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें मैं बात करना चाहता हूं, पिछले सालों में हर साल, हर तीसरे साल बिशप सिनेट होती है और बर्रे आज़मों की सतह पर बिशप सिनेट होती रही है। यूरोप की बिशप सिनेट, अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, एशिया की, मिडल ईस्ट की, बहुत सारी और बिशप सिनेट होती हैं। ये जो लौदातो सी है, इसके बाद पोप साहब ने एक बिशप सिनेट मंगवाई 2019 में, सिनेट ऑन द पैन अमेज़न रीजन। 9 ममालिक के रहनुमाओं को बुलाया जो अमेज़न के ममालिक हैं, और ये लौदातो सी का तसलसल है और इसी मंसूबे का अगला मरहला है। ये बड़ी मशहूर हुई थी, ये दूसरी प्रेस में भी बड़ा कुछ आया था। 2019 की सिनेट जो अमेज़न ममालिक, 9 अमेज़न ममालिक के रहनुमाओं को बुलाई गई थी। और जब मैंने पिछली बार भी बताया था, जब सिनेट खत्म होती है तो उसके 1 साल बाद पोप साहब एक दस्तावेज लिखते हैं। ये जो सिनेट है, इसके 5 बाब थे। मैं दस्तावेज की बात में बात करूंगा। ये वेबसाइट पे भी आप ढूंढ सकते हैं, सिनोद अमेज़ोनी को, या अमेज़न सिनेट भी लिखेंगे तो इंग्लिश में भी आ जाएगा। तो 5 बाब बताए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, यस। ये जो हतमी डॉक्यूमेंट था, फाइनल डॉक्यूमेंट अमेज़न के सिनेट हुई थी, उसका पहला बाप है सुनने से बातनी तब्दीली आती है। दूसरा था पासबानी तब्दीली, नई राहें, पेस्ट्रल, ये जो पैरिशों में हम कर सकते हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं। तीसरा था सकाफती तब्दीली। चौथा था माहौलियाती तब्दीली। पांचवा था सिनेट की तब्दीली। ये बड़ा अहम पॉइंट है, मकबा ने पाकिस्तान इस पे बहुत जोर देता है कि सिनोडैलिटी के डाइसों में, पैरिशों में मोमनीन को, क्लर्जी को बहमियत और शराकत के साथ काम मिलकर करना, इसको सिनोडल कहते हैं। ये बिशप कॉन्फ्रेंस भी होती है, पोप साहब की भी सिनेट होती है, कार्डिनल होते हैं, उनके साथ मिलजुल के बातचीत करते हैं। और फिर डायसिस में होनी चाहिए और पैरिश में भी होनी चाहिए कि सारे मिलजुल कर, मोमनीन और क्लर्जी बामियत मिलजुल कर बातचीत करें। यहाँ उन्होंने इंटरकल्चरल एनकाउंटर की भी बात की कि दूसरी सकाफतों को भी एहतराम देना चाहिए, कि सकाफतों में कोई अदम मसावत नहीं होना चाहिए। दोनों सकाफत, मेरी और आपकी, दूसरे की सकाफत अहम है। सिर्फ ये नहीं कि वो कितने मसीहत के करीब हैं, वो इंटरकल्चरेशन होता है। ये इंटरकल्चरल के मानी थोड़े से फर्क है कि हर सकाफत का, हर दूसरी, हर गैर सकाफत का एहतराम करना चाहिए। अब इस मीटिंग के बाद जब पोप साहब ने डॉक्यूमेंट लिखा 2020 में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट, यस। तो पोप साहब का जो डॉक्यूमेंट है कुछ शायराना अंदाज में है, शायराना जुबान है, अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ अमली हदायत कम है। पहला है एक मुआशरती ख्वाब, दूसरा है सकाफती ख्वाब, कल्चरल ड्रीम, तीसरा है माहौलियाती ख्वाब, कलीसियाई ख्वाब, और अमेज़न के खित्ते की माँ। तो ये पोप साहब ने 1 साल बाद 2020 में, 2019 में सिनेट हुई थी अमेज़न कंट्री की 9 ममालिक की के रहनुमाओं की, और 2020 में पोप साहब ने ये
पापाई दस्तावेज लिखी और इसके 5 बाब हैं जो भी मैंने बताए हैं 2020 में। और ये लौदातो सी की तोसी है, लौदातो सी के मजमून को ही आगे लेके ये डॉक्यूमेंट भी जाता है। आखिर में क्वेश्चंस प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 2 सवाल आता है, मैं चाहूंगा आप लिख लें क्योंकि ग्रुपों में जाके सवालात पे बहस होनी है। प्लीज ये तर्जमा लिख लें, प्लीज राइट दिस ट्रांसलेशन। हमागीर माहौलियत क्या है? कि आप क्या सोचते हैं कि पोप फ्रांसिस ने इस पे ज्यादा जोर दिया है कि ये एक ही मसला है जो धरती पुकार रही है और जो गुरबा पुकार रहे हैं, एक ही मसला है, हाँ वो माहौलियत का करब हो, गुरबा का दुख हो, करब हो, एक ही है। तो इसको हम इंटेग्रल इकोलॉजी कहते हैं। तो आप हमागीर माहौलियत को कैसे समझते हैं? सिर्फ कायनात की नहीं बल्कि इंसानों की और इंसानों की मुआशरत की। दूसरा सवाल, इकोलॉजिकल कन्वर्शन आपकी इसके मुतालिक क्या है कि माहौलियात के मुतालिक जो हमने कहा कि मेरे अंदर एक फिक्री कल्बी दिली तब्दीली होनी चाहिए, इसके मुतालिक आप क्या सोचते हैं कि मुझे माहौलियात को फर्क तरीके से देखना चाहिए? मैं यहाँ एक मिसाल देना चाहता हूँ। मेरी एक पोती है, उसने कहा जी जो चींटी है एंड वो मेरा बेस्ट पेट है, मैं उसे पकड़ भी लेती हूँ, मुझे जख्म भी नहीं देती, काटती भी नहीं, और मैं उसे छोड़ भी देती हूँ और बहुत सारी बातें। यानी मैं क्या कायनात की हर चीज में खुदा को देखता हूँ, दूसरे लोगों में, दूसरी चीजों में। और यहाँ उन्होंने मुस्लिम शायर अली अल खवास की बात की है कि जिसने हवा में भी खुदा को देखा, जब हवा चलती है, जब दरख्त हिलते हैं तो उसने खुदा को देखा, जब पानी बहता तो उसने उसमें भी खुदा को देखा, और बहुत सारी और बात, जब परिंदे चहचहाते हैं, और बहुत सारी और बातें, जैसे मैंने कहा हमारे सूफियों में भी है, हिकमत की किताबों में भी है, बहुत सारी और बातें इस पे बातचीत की जाती। तो ये 2 सवाल हैं जिनमें हम ग्रुपों में जाएंगे। पहला कि हमागीर माहौलियत क्या है, जिसमें एक तरफ माहौलियत है और दूसरी तरफ मुआशरत है। माहौलियत का करब, गुरबा का दुख करब भी है। दूसरा सवाल है कि जिस तब्दीली की हम बात कर रहे हैं कि मेरे अंदर तब्दीली आनी चाहिए, जिसमें मैं माहौलियात को अपना हिस्सा समझूं, कि माहौलियत में खुदा को देखूं और माहौलियत में ही अपनी रूहानियत को देखूं। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर